अपने पतोहू को घर से निकाल दिया, बुआ राज करेगी। हमारे जैसे बुआ कहीं गांव नहीं होगी। अरे बेटवा भतीजा जितना जने बुआ को संसार दे जाता है कि हजारन गाड़ी दोगी, सब भतीजे चुप हो जाएंगे। लेकिन सधुआ से लोग सोचेंगे सधुआ में क्या, अब मैं अघोरी माता बन गई हूँ, लोग हमारे पूजा करेंगे, गंगा जी के किनारे हमारा पाँव छुएंगे और कम से कम 100 रुपया 51 रुपया दे दे के मेरा पाँव छुएंगे। मास्टर जी, अरे जरी का जन्मवा बंदे मनुष्य तन पाई के, मनुष्य तन पाई के, जोगिया रमाई के, मनुष्य तन पाई के, जोगिया रमाई, जरी का जन्मवा बंदे मनुष्य काकर पूजय पाथर पूजय मंदिरिया बनाए के, काकर पूजय पाथर पूजय मंदिरिया बना, अरे घर का तिलिया केवना पूजय जगह पीसा खाए हो, जरी का जन्मवा बंदे। माई बाप का भूत बनावई ओझा घरे बुलाए, आन के लड़का बलि चढ़ावई आपन बचाई के, जरिगा जन्मवा बंदे। गौना में मछरी आई दौड़ी पतोहिया धाई के, कहा कि साथू जाय न पावे खरीदू गहिया के, हल्दी पीसई मरचा पीसई सरसैया मिलाई के, अरे चूल्हा ऊपर मुर्दा चुरवई बैठी है नहाई के, जरिगा जन्मवा बंदे। क्या भगवान, मैं कहाँ जाऊंगी? हमारा घर ये सारा हराम खोरी बर्बाद कर दी, और जब हमारा पति हमें नहीं रहने दिए घर में, तो मैं दुनिया में जिंदा रहकर ही क्या करूंगी? इससे बेहतर है कहीं पर जाकर अपनी जान दे दूंगी, लेकिन मैं कहीं रहने के लिए नहीं जाऊंगी। नंबर 1 और नंबर 2। अरे रुकिए रुकिए बेटी रुक जाइए, इस तरह का कदम तुम उठाना नहीं। अरे किस मुसीबत की तुम्हें सताई हुई, सच बताना तुम मुझसे छुपाना। आखिर बेटा बात क्या है जो तू अपनी जान देने पर तुली है? बाबूजी, मुझे मर जाने दीजिए, मैं दुनिया में जीने लायक नहीं हूँ बाबूजी। नहीं बेटा, जिंदगी बहुत अनमोल चीज होती है, ऐसे कोई जान नहीं गंवाता है। आखिर बात क्या है मुझे बता। बाबूजी, हमारे घर में हमारी बुआ ने हमारा घर सारा बर्बाद कर दिया, और उसे कहने पर हमारे पति ने मुझे गाड़ कर घर से भगा दिए। कोई बात नहीं बेटा, आज से तेरी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां रहेंगी। तू मेरी बेटी बनकर रहना और मैं तेरा पिता बनकर रहूंगा। लेकिन बाबूजी, आप इतने सीधे साधे इंसान हो, लेकिन आप के तन पर एक काला लिवाज, हाथ में बंदूक, ये किस लिए? इसका क्या कारण है बाबूजी? तुम्हारी तरह बेटा मैं भी ऐसे ही सताया हुआ हूं, जिसका कारण कोई और नहीं बेटी, मेरी खुद की सगी भाभी है। क्या कह रहे हो? मेरी खुद की सगी भाभी है, जिसका नाम रतन कली है बेटा। क्या कह रहे हो? हाँ बेटा। तुम्हारी भाभी का नाम रतन कली है? हाँ बेटा। और हमारी बुआ का नाम भी रतन कली है, और क्या वो बात कर रहे हो? ससुराल से भागकर हमारे घर पर रह रही है। ऐसी बात है बेटा, तो मुझे अपने घर लेके चल, पहले उसे देखता हूं क्या वो मेरी भाभी है, पहचानता हूं
उसके बाद आज से तुझे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तू मेरे साथ ही रहना। ठीक है बाबूजी। मुझे पहले तो तत्काल अपने घर लेके चल। चलो हमारे साथ, मैं आपको अपने बुआ से मैं तुम्हें मिलाऊंगी। ठीक है बेटा, चलो बेटा। राधा, हाँ स्वामी। चलते चलते थकान लग गई है। सोच रहा हूँ कुछ देर इस स्थान पर आराम करूंगा, उसके बाद आगे चलूंगा। ठीक है स्वामी। बेटा रीता, इस वीरान जंगल में सुनसान सड़क पर ये तीन प्राणी कौन है? पहले इनसे पूछो, कौन है, ये कहाँ जा रहे हैं? राधा, यहाँ सुनसान जगह पर अकेले तुम क्या कर रही हो? दीदी, मैं क्या बताऊं, सब लूट गया, बर्बाद हो गया दीदी। इस समय मेरे पति भी मेरे सामने है और मेरी छोटी ननद भी है। क्या कह रही है? हाँ दीदी, आप उनसे भी मिल लीजिए। ये आ गई मामी जी जो अरे मुन्ना, क्या तुम मुझसे गले नहीं मिले? करे क्यों नहीं मिलूंगा मामी माँ? अरे मैं तेरी भाभी हूँ। अगर मेरी बात चलता तो मैं तुझे घर से नहीं आने देती रे। एक बार तू मुझसे गले लग जा मुन्ना। रंजीत, भाभी, भाभी, भाभी। रंजीत, ये सब कैसे हुआ रे? ये क्या हो गया तेरे हाथों में? भाभी माँ, एक दिन की बात है, मेरी बहन रोबे बहुत प्यासी थी। मैं उस जंगल में पानी ढूंढते ढूंढते एक कुटी के पास पहुंचा। वहां पर दो महात्मा थे। मैंने उनसे कहा कि बाबा जी, मुझे एक कमंडल पानी दे दो। तो उन्होंने कहा, बेटा तुम्हें पानी दूंगा, लेकिन उसके बदले में तुझे अपने दोनों हाथ देना होगा। ये क्या कह रहा है? हाँ भाभी माँ। अरे मैंने ये सोचा, आज मैं पानी लेकर नहीं जाऊंगा तो मेरी बहन की जान चली जाएगी। इससे बेहतर मैं अपना दोनों हाथ दे दूं और पानी लेकर जाऊं, जिससे मैं अपनी बहन की जान बचा सकूं। भाभी माँ, मैं दोनों हाथ देकर पानी लेकर आया, लेकिन इतना बदनसीब भाई कहाँ मिलेगा जो वो पानी भी अपने बहन को न पिला सका। भाभी माँ, राधा, अरे तू साथ में थी। अरे एक पति परमेश्वर होते हैं जो भगवान माने जाते हैं, और तूने अपने पति को अकेला क्यों जाने दिया रे? दीदी, मेरी रूबी ननद भी मेरे साथ में थी। आखिर वो सयानी हो गई, मैं उसको अकेले छोड़ के कहाँ जाती। इसके लिए मैं उसके साथ में रुक गई थी। रूबी, रूबी, क्या हुआ तुझे? तेरे हाथों में क्या हुआ है? राधा,
तू तो दुनिया देख सकती है भाभी। हाथ न जाने की भगवान या मालिक कौन कौन से मुंह भर करके ला करके खड़ा कर दिया, मेरी दोनों आंखें छीन ली। राधा एक बात ये बता, अरे तू रूबी की जब साथ में थी तो ये रूबी की हालत कैसे हो गई? दीदी कोई गहरी हालत नहीं किया, फिर कौन था वो? अपने घर में जो बुआ है क्या कर रही है? उसी ने सब किया। उनके साथ में एक आदमी भी था, दोनों लोग पकड़ के मेरे हाथ पैर बांध दिए और वो हरामजादा मेरी ननद की आंखें छीन लिया। मैं कुछ नहीं कर पाई दीदी। राधा घर में तू अकेली इतना काम करती थी, हर चीज करती थी और पूरे परिवार को देखती थी, लेकिन सिर्फ थोड़े चंद मिनट के लिए हमारी रूबी की दोनों आंखें रोशनी चली गई, हमारे देवर के दोनों हाथ चले गए। अरे बुआ, मैं जब इस घर में थी मैं तेरी हर वक्त अपने माँ तरीके सोते आई, लेकिन तूने हमारा घर बर्बाद कर दिया। हमारे घर के जितने सदस्य थे सारे को एकदम नष्ट भट ये हमारे हैं भैया मेवालाल बिंद साहब, ग्राम सभा उदगी। बाबूजी बोलो बेटा। आप देख रहे हो ना हमारे घर की दशा। देख रहा हूँ बेटा। आप हमारे साथ चलो हमारे घर। अगर तुम हमारे घर नहीं जाओगे तो हराम खोरे हमारे पति को मार डालेगा। नहीं बेटा, तू मुझे इसी वक्त जिंदगी में खुशियां ही खुशियां रहेंगी। तू इसी वक्त मुझे अपने घर लेके चल। ठीक है बाबू, कल ही से बहुत मुझे मिला। जल्दी है, नहीं तो चलो। जाएगा।